आज आईआईटी दिल्ली का एमएससी इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस एग्जाम था जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन आया था। वी डू नॉट हैव द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बिकॉज जो एग्जाम था वो ऑनलाइन था, बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी गॉट टू नो एंड इस क्वेश्चंस में काफी स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हुए थे एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो रैंडम वेरिएबल्स गिवन है। x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द मीन एंड दिस इज द वेरिएंस। y भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द मीन एंड दिस इज द वेरिएंस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y ग्रेटर देन x की एंड दीज आर द ऑप्शंस दैट आर गिवन। एग्जाम में जो ऑप्शंस गिवन थे वहां पे ऐसे नहीं लिखा था, वहां पे नोटेशंस लिखी थी, बट उन नोटेशंस का मतलब यही है, सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया है। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y इज ग्रेटर देन x। इसको हम लिख सकते हैं, सो प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन x को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट y माइनस x इज ग्रेटर देन 0, राइट। एंड अब इस y माइनस x को मैं t बोल देता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट t इज ग्रेटर देन 0। अब देखो t ग्रेटर देन 0 की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो t से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, t का मीन क्या है एंड t का वेरिएंस क्या है। तो सबसे पहले निकालते हैं t का मीन। सो t इज इक्वल टू y माइनस x। सो t का मीन हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस x। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है that expected value of y is 80.1, expected value of x is 80, so this is equal to 0.10. So expected value of t आ गया 0.10। अब हम निकालेंगे variance of t, so variance of t हो जाएगा variance of y minus x which is equal to variance of y plus variance of x minus 2 covariance x, y। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है एंड दे वर नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सो शायद यहाँ पे क्वेश्चन में एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगा एग्जाम में, दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। और अगर एग्जाम में ये चीज गिवन नहीं भी थी दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो भी तुम्हें अपने आप से ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा, बिकॉज देखो उसकी जरूरत क्या है। सो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट क्यों होने चाहिए, राइट। सो अगर एग्जाम में गिवन था देन वेल एंड गुड, अगर एग्जाम में गिवन नहीं था देन इस क्वेश्चन के लिए आई बिलीव तुम्हें ये चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, बिकॉज तुम्हारे पास वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू है, तुम्हारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है, बट तुम्हारे पास कोवेरियंस की वैल्यू ही नहीं है। अगर तुम एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट अज्यूम कर लोगे तो इस कोवेरियंस की वैल्यू की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये हो जाएगा 0। सो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं दैट एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, राइट, अगर ये चीज एग्जाम में गिवन नहीं थी, तो ये वेरिएंस ऑफ t क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ y है 0.0225, वेरिएंस ऑफ x है 0.04। इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो मिलेगा 0.0625, राइट। सो वेरिएंस ऑफ t आ गया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t आ गई ये। अब देखो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, t होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज t लीनियर कॉम्बिनेशन है y एंड x का, राइट। एंड अगर y एंड x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो t भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमें अल्टीमेटली मिला क्या, दैट t इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0.10 एंड वेरिएंस 0.0625। और हमें निकालना क्या है, इनिशियली हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन x, बट हमने उसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट t इज ग्रेटर देन 0। नाउ लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर दैट। सो देखो t जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट t इज ग्रेटर देन 0, अगर तुम इसको z की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 0 माइनस मीन विच इज 0.10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.0625। सो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.0625 हो जाएगा 0.25। and this is equal to the probability that z is greater than minus 0.4। ओके, अब देखो जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उनमें लेस देन इक्वल टू साइन है, हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है। सो हम अब इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे एंड उसके लिए ना इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करके देख लो। सो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये 0 है एंड देन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन माइनस 0.4। सो माइनस 0.4 लेट्स से यहाँ पे कहीं पे है, राइट। अगर माइनस 0.4 यहाँ पे कहीं पे है तो ये वाला एरिया निकालना है। नाउ सी, ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली इक्विवेलेंट होगा फाइंडिंग दिस एरिया, ये जो मैंने येलो में शेड किया है, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन माइनस 0.4 दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू 0.4। ओके, ये तुम बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तुम वहां से देख सकते हो। सिमेट्री रूल लगा लो, कॉम्प्लीमेंट रूल लगा लो, बट आई होप कि तुम इस चीज को खुद विजुअलाइज कर पाओगे कि ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम है।
ओके, एंड दैट मीन्स जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा पार्ट नंबर बी, राइट। इट्स जस्ट दैट इस क्वेश्चन में अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है, दैट क्या उन्होंने क्वेश्चन में ये चीज बताई थी तुम्हें दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर ये चीज एग्जाम में गिवन थी देन वेल एंड गुड, क्वेश्चन इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि तुमने देख लिया है। अगर ये चीज एग्जाम में गिवन नहीं थी देन आई बिलीव कि ये शायद एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। तुम्हें खुद अज्यूम कर लेना चाहिए था दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ओके, बिकॉज उसके बिना तुम वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज कोवेरियंस की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, right? So this is my take on this question. If you have some more information related to this question जो शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दी हो, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. I will incorporate that information अगर कुछ additional piece of information है तो, and then I'll solve this question again अगर ऐसा कुछ रह गया है तो, right? So that's it for this video.